हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत। आज मैं सीजीपीएससी प्री 2022 को देखते हुए मॉडल टेस्ट पेपर 5 लेके आई हूँ, जो अनुसूचित जनजाति छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति एसटी पर आधारित होगी। इससे पहले 4 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है। आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं वीडियो का लिंक देता हूँ, जिसको टच करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कितना पारंगत है, आप लोग कितना बना सकते हैं इन क्वेश्चनों को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ की कितनी जाति समुदायों को जनजाति में शामिल किया गया है केंद्र सरकार द्वारा? ये आपको बताना है। 12, 14, 10 या 8? सही आंसर ए आएगा, 12 जनजातियों को इसमें शामिल किया गया है। नई जनजातियों के शामिल होने से छत्तीसगढ़ में कुल कितनी प्रकार की जनजातियां पाई जाएगी? तो आपको 42, 56, 52 या 54? सही आंसर अगर बात किया जाए तो पहले क्या था, 42 थे। अब 12 और शामिल कर दीजिए आप, तो 12 और हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएंगे और 4 और 1 5, इस प्रकार कितने हो जाएंगे? 54। तो अब वर्तमान में जो होगा 42 ना होकर कितने हो जाएंगे जनजाति? 54 हो जाएगी, 54 हो जाएगी। क्वेश्चन है, जनजातियों की जनसंख्या में नई जनजातियों के शामिल होने से छत्तीसगढ़ में कुल जनजाति जनसंख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है? ये आपको संभावना बताना है, कितनी वृद्धि हो सकती है, कितनी वृद्धि होगी। 70,000, 65,000, 75,000 या 1 लाख? सही आंसर सी आएगा, लगभग 75,000 की वृद्धि होने की संभावनाएं हैं, व्यक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनजाति जनगणना के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? ये आपको बताना है कि कौन सा तथ्य यहाँ पर सत्य नहीं है। छत्तीसगढ़ में 39 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। जनजाति की कुल संख्या 78,22,902 है। यह छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का 30.62% है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों की साक्षरता 59.30% है। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो यहीं पर आपको आंसर पता चल गया होगा कि छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, न कि 39 प्रकार की। 2011 के अनुसार अभी बढ़ गई है, तो यही वाला क्वेश्चन इसमें गलत है, बाकी सब सही है। ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाली कौन सी जनजातियां समूह है? ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाली कौन सी जनजातियां समूह है? कंवर, बिंजवार, भुंजिया, धनवार, मुंडा, कोरबा, खरिया, गदवा, गोंड, उराव, दोरला, परजा या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसमें बी आएगा, ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा बोलने वाली जाति है मुंडा, कोरबा, खरिया और गदवा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, उघड़िया विवाह का प्रचलन कौन सी जनजाति में प्रचलित है? बैगा, भारिया, भत्रा या मुड़िया? सही आंसर ए आएगा, उघड़िया विवाह का प्रचलन बैगा जनजातियों में पाया जाता है। घोटुल पाटा नामक मृत्यु गीत किस जनजाति से संबंधित है? गोंड, उरांव, मुड़िया या कमार? सही आंसर इसका सी आएगा। जितने भी पाटा शब्द आए तो माड़िया मुड़िया से ही संबंधित होते हैं, विशेष करके मुड़िया। तो घोटुल पाटा का जो संबंध होता है नामक मृत्यु गीत, ये मुड़िया में पाया जाता है। कोई मर जाने पर, इनकी मृत्यु हो जाने पर ये गाना गाया जाता है, मुड़िया द्वारा गाया, इस गाने को गाया जाता है। निम्न में से कौन सी बस्तर अंचल की बोली नहीं है? गोंडी, हल्बी, भत्री या सादरी? सही आंसर डी आएगा, सादरी ही बस्तर अंचल में नहीं बोली जाती है। बाकी गोंडी, हल्बी और भत्री ये सब बोलियां बस्तर अंचल में बोली जाती है। जनजाति पंचायतों द्वारा प्राय मुकदमा का निपटारा अपराधी को निम्न सजा देकर किया जाता है। गांव की साफ सफाई का फरमान, हुक्का पानी बंद कर देना, सामाजिक भोज या जुर्माना चुकाना और गांव में बहिष्कार कर देना। सही आंसर सी आएगा, सामाजिक भोज या जुर्माना चुकाना, ये चुकाया जाता है, इसके बाद वो अपराध से मुक्त हो जाते हैं। दोरली बोली किस जिले में बोली जाती है? कांकेर, नारायणपुर, सुकमा या कोंडागांव? सही आंसर सी आएगा, ये बोली सुकमा में बोली जाती है। क्वेश्चन है आपके सामने, कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है सैला नृत्य, दमनच नृत्य, कर्मा नृत्य या ककसार नृत्य?
सही आंसर बी आएगा दमनच नृत्य, कोरबा जनजाति द्वारा किया जाता है दमनच नृत्य। बिरहोर जनजाति में बिर का क्या अर्थ है? औषधि, जंगल, मानव या किताबें? सही आंसर होता है जंगल। बिर का अर्थ होता है जंगल, बिरहोर का अर्थ होता है जंगलवासी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बिरहोर जनजाति में जाति पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मुखिया, मांझी, दहिया या मालिक? सही आंसर डी कहा जाता है मालिक। जो बिरहोर जनजाति में जाति पंचायत को मालिक के नाम से संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से कौन सा विशेष पिछड़ी जनजाति है? कंवर, हलवा, मुड़िया या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर डी आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 5 विशेष पिछड़ी जनजाति है जिसमें आएगा अबूझ माड़िया, कमार, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर और बैगा, चूंकि इसमें से कोई इसमें नहीं है। और छत्तीसगढ़ द्वारा 2 को और घोषित किया गया, पंडो और भुजिया। पंडो और भुजिया कुल मिला के 7 है ना, पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल है। 5 तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? परिगंधन, पेडुल, पायसुत्तुर या उर-उतो? सही आंसर इसका आएगा डी अर्थात उर-उतो। विधवा विवाह को यहाँ पर उर-उतो के नाम से जाना जाता है। जहां तक बात किया जाए परिगंधन की बात किया जाए तो परिगंधन क्रय विक्रय वाला विवाह होता है। पेडुल की बात कर लिया जाए तो पेडुल जो होता है विवाह, जो सामान्य विवाह, लड़का जब कन्या के घर जाता है और हाथ मांगता है और इस प्रकार विवाह होता है तो इसको पेडुल विवाह के कहा जाता है। पायसोत्तर विवाह एक प्रकार का अपहरण विवाह है। यह दोनों लड़का लड़की आपस में भाग जाते हैं तो पायसोत्तर विवाह के रूप से जाना जाता है। और विधवा विवाह को उर-उतो के नाम से संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति कौन सी है? खैरवार, भुइया, बैगा या बिंझवार? सही आंसर है बिंझवार जनजाति विंध्यवासिनी देवी की पूजा करती है। बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता देवता कौन है? सूरजदेव, दूल्हादेव, खुड़िया रानी या ठाकुर देव? सही आंसर ए आएगा। बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता सूरज देव के रूप में माना जाता है, या सूरज देव प्रमुख देवता होता है। क्वेश्चन था, बिरहोर में तंत्र मंत्र जड़ी बूटी के जानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ओझा, बोंगा, पाहन या बैगा? सही आंसर इन लोग पाहन, जो अ, बैगा लोग तो बैगा ही कहा जाता है, झाड़ फूक टोना टोटका कहा जाता है। तो बिरहोर में तंत्र मंत्र और जड़ी बूटी के जानने वाले व्यक्ति को पाहन, याद रखेंगे, पाहन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति है, माने कौरवों को कौन अपना पूर्वज मानता है? कोरबा, कमार, माड़िया या गोंड? सही आंसर बी आएगा कमार। कमार अपना पूर्वज कौरवों, कौरव पांडव को तो कौरवों को अपना पूर्वज मानती है। परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है? धुरबा, परजा, पुरबा, मुरबा या गौरबा? सही आंसर ए आएगा। परजा जनजाति को ही बस्तर में धुरबा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, वामन देव किस जनजाति का सबसे बड़ा देवता है? वामन देव, याद रखना, बिरहोर, कमार, खोंड या परजा? सही आंसर बी आएगा। कमार लोग वामन देव की पूजा करते हैं। कमार जनजाति किन 2 भागों में बटे हैं? पहाड़ पटिया, बुंदरजीवा, हल रखिया या बांसकुनिया, राजकुमार और धुर कुमार और मनबसिया और रखधरिया? ये भाग है जिसमें बटे होते हैं, तो आपको बताना है कौन से भागों में बटे हैं। सही आंसर ए आएगा। पहाड़ पटिया और बुंदरजीवा। पहाड़ पटिया और बुंदरजीवा 2 भागों में बटे होते हैं। पहाड़ पटिया पहाड़ों में रहने वाले और मैदानों में रहने वाले बुंदरजीवा कहलाते हैं। जनजाति समाज में प्रचलित महारा बाजा में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। नगाड़ा, मोहनी या सहनाई या तुरबुड़ी या तोहेली? सही आंसर डी आएगा तोहेली। तोहेली शामिल नहीं है, वरना नगाड़ा, मोहरी माने सहनाई और तुड़बुड़ी ये सब शामिल है।
क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, भारिया जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहते हैं? रंगभंग, घोटुल, धूमकुड़िया या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा 24 रंगभंग। तो भारिया जनजाति में जो वो पाया जा युवा ग्रह पाया जाता है उसे रंगभंग कहते हैं। ऐसे याद कर सकते हो, रंग भरो प्रतियोगिता। तो भारिया जनजाति आएगा तो रंगभंग आ जाएगा। मुड़िया में आता है, घोटुल आता है और उरांव में धूमकुड़िया आता है। कमार लोग प्रसव के समय लड़की होने पर नाल किस औजार से काटते हैं? चाकू, हंसिया, तीर या कहरा बांस का छिलका। सही आंसर डी आएगा, कहरा बांस का छिलका। लड़के होने पर तीर से और लड़की होने पर कहरा बांस के छिलके से काटा जाता है। कमार जनजाति में उड़ड़िया किस प्रकार के विवाह को कहते हैं? उड़ड़िया याद रखेंगे, किस प्रकार के विवाह कहते हैं? विधवा विवाह, क्रय विवाह, सपलायन विवाह या अपहरण विवाह। सही आंसर सी आएगा, सपलायन विवाह। लड़का लड़की अगर राजी होकर आपस में विवाह करते हैं तो को कमार जनजाति में उसे उड़ड़िया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? गोंड, बैगा, कमार या उरांव। सही आंसर बी आएगा, बैगा जनजाति रसनवा पर्व मनाती है। किस जनजाति में घोटुल पाया जाता है? मुड़िया, माड़िया, हलवा या भतरा। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मुड़िया एंड माड़िया। ठीक है, तो मुड़िया एंड देयर घोटुल करके याद कर लेना, बेरियर एल्विन की पुस्तक है। और बाइसन हार माड़िया ये भी लिखा है, ये बाइसन हार माड़िया ये सींग लगा के डांस करने वाली ना, सींग लगा के, भैंस का सींग लगा के डांस करने वाली जनजाति ये बाइसन हार माड़िया कहलाती है। और मुड़िया एंड देयर घोटुल उन्हीं पुस्तक का नाम है। तो ए आंसर आएगा 28 का मुड़िया। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धन संपदा से संपन्न कौन सी जनजाति है? मुड़िया, भतरा, हलवा या धुरवा। सही आंसर सी आएगा। अगर बोले छत्तीस सर्वाधिक धन संपदा तो धन संपदा सी हलवा। हलवा लोगों के पास ही 29 याद रखेंगे। हलवा लोगों के हिसाब से अमीर सब जनजातियों में सबसे अमीर जो जनजाति है हलवा जनजाति ही है। अबूझमाड़ की प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? नारायणपुर, ओरछा, बस्तर या कोंडागांव। सही आंसर भी आएगा, ओरछा को अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अबूझमाड़िया जनजाति कौन सी कृषि करती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी कृषि करती है? बेवार, पैदा, झूम या रोपाई। यद्यपि सब स्थानांतरित कृषि है लेकिन स्पेशल आपको बताना होगा कि कौन सी कृषि करती है। तो अबूझमाड़िया पेंदा याद रखना, अबूझमाड़िया जनजाति पेंदा कृषि जो स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है करती है। धूमकुड़िया किस जनजाति का युवा ग्रह है? आपने अगर मेरा लेक्चर सुना होगा तो मैं बताया था, धूमकुड़िया उरांव लोग का ना, उरांव लोग का रहता है धूमकुड़िया। धूमकुड़िया जनजाति जो युवा ग्रह है उसको उरांव लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आएगा, कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है? रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, बस्तर जिला या सरगुजा जिला। सही आंसर, कमार जनजाति विशेष करके रायपुर जिले में निवासरत होते हैं और ये विशेष करके बांस का काम करने के लिए जाने जाते हैं। मुड़िया जनजाति के लोकनाट माओ पाटा का मुख्य प्रसंग क्या होता है? मुड़िया जनजाति के लोकनाट माओ पाटा का कृषि, शिकार, मत्स्यन या वन आपको बताना है। सही आंसर क्या आएगा? शिकार। ये बाइसन हार मुड़िया या बाइसन हार माड़िया या मुड़िया जनजाति जो शिकार करती, जब शिकार खेलने जाती है तो इन लोग भी शिकार खेलने जाते हैं, तो इस जनजाति को माओ पाटा विशेष करके माओ पाटा नृत्य को करते हैं। राज्य के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह किस समुदाय से हैं? धनबार, बिरजिया, बिरहोर या बिंझवा। सही आंसर डी आएगा, बिंझवार जनजाति से संबंध रखते हैं। पेंदा कृषि हेतु कृषि स्थान को क्या कहा जाता है? आपको कहते पेंदा कृषि कैसी होगी? तो नो डाउट स्थानांतरित कृषि होती है। स्थानांतरित क्या होता है? तो इन लोग जो जंगल है उसको आग लगा देते हैं और आग लगाने से जो राखड़ में वहां पर फेंक के धान अन्न को फेंकते हैं उसमें, जिससे से चावल आवल अपने आप उत्पन्न होता है। इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अलग अलग जनजाति अलग अलग नाम से जानते हैं। उसी में आपको बताना है कि जो खेत बनाते हैं इन लोग उसको क्या कहा जाता है पेंदा कृषि में? कघई, खेतरी, रोला या खैला।
सही आंसर इसका ए आएगा, कघई कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कौन सा गोत्र अबुझमाड़िया का नहीं है? अबुझमाड़िया का कौन सा गोत्र नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा गया। मंडावी, धुर्वा, उसेंडी या मिंज? सही आंसर डी आएगा। समझ गए होंगे आप, मिंज ये उरांव लोगों का गोत्र है, न कि अबुझमाड़िया का। जनजाति और उसकी उपजातियां कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चंस आपको बताना है। गोंड, प्रधान, बैगा, बिंजवार, कंवर, अबुझमाड़िया, उरांव, कुरुक। ये कंवर अबुझमाड़िया ही इसका अलग है। क्वेश्चन हमारे सामने था, पाटो ब्याह, पाटो विवाह या पाटो ब्याह किस जनजाति स्त्री द्वारा किया जाता है? कोरकू, गोंड, भैना और सोरा। सही आंसर ए आएगा, कोरकुओं द्वारा पाटो विवाह किया जाता है। एक स्त्री अगर अपने पहले वाले पुरुष को छोड़कर, पहले वाले पुरुष छोड़कर दूसरे पुरुष का हाथ थामती है तो हम उसको पाटो विवाह, यहाँ पर कोरकू में पाटो विवाह के नाम से जाना जाता है। तो 39 का आएगा आंसर ए। दहिया खेती कौन सी जनजाति करती है? दहिया, याद रखना, दहिया खेती कौन सी जनजाति करती है? अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरबा, परजा या बिंजवार? सही आंसर बी आएगा, पहाड़ी कोरबा। सब के सब स्थानांतरित कृषि ही है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में 4 रियासत गोंड रियासत थी, निम्न में से कौन सी थी? गोंड रियासत को आपने बताना। टोटल हमारे यहाँ पर 14 रियासत, जिसमें 4 रियासत गोंडों की थी। रतनपुर, छुईखदान, सारंगढ़, बस्तर, कवर्धा, रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, उदयपुर, रायगढ़, खैरागढ़, कोरिया या चांग भकार, कोरिया, छुईखदान या खैरागढ़? सही आंसर बी आएगा, कवर्धा, रायगढ़, सारंगढ़ और ये शक्ति, ये सब के सब गोंड राजाओं की थी। माने यही जो 4 है, कवर्धा, रायगढ़, सारंगढ़ और शक्ति, 4 रियासत गोंड रियासत कहलाती थी। सेवक किस जनजाति को कहा जाता था? भैना, कमार, अगरिया या भत्रा? सही आंसर डी आएगा, भत्रा। भत्रा अपने आप को सेवा करने वाली जनजाति कहती है और ये अपने को सेवा करती, इसलिए सेवक कहलाते हैं। क्वेश्चन है, मृतक स्तंभ, मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? वैसे मृतक स्तंभ की परंपरा जो होते हैं कोरकुओं में तो होता है, इसके अलावा बहुत सारी जनजातियां और हैं। कोरकू यहाँ पर नाम नहीं है। बैगा, नगेसिया, डंडामी मारिया, भैना, इनमें से आपको बताना है कि और कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का पालन करती है। सही आंसर बी आएगा, भैना। भैना भी मृतक स्तंभ की परंपरा को निभाती है। मैंने मरने के बाद जो मृत्यु संस्कार करते हैं, वहां पर जो व्यक्ति होता है अक्सर दफनाया जाता है, तो वहां पर कुछ एक शिलालेख पत्थर का या लकड़ी का बना देते हैं। कोरकुलों तो बहुत सुंदर अलंकरण करते हैं, तो बहना भी उसी में है, पत्थर का या शिलालेख गाड़ते हैं, जिसे मृतक स्तंभ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रदेश की गोंड जनजाति में मड़ई का विशेष स्थान है। मड़ई किस माह में आयोजित किया जाता है? जनवरी, अप्रैल, जून या फरवरी? सही आंसर डी आएगा, फरवरी के मौसम में मड़ई, मड़ई का आयोजन किया जाता है गोंडों में। सैला नृत्य किस जनजाति में अधिक प्रिय है? कमार, पहाड़ी कोरबा, बैगा या मारिया? सही आंसर सी आएगा, सैला नृत्य जो है बैगा द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता है। खड़िया बोलो या खुड़िया बोलो, ठीक है। ये जनजाति का प्रमुख देवता आपको बताना है। बंदा, गुडन, घुटाल या सियान? सही आंसर ए आएगा, बंदा। खुड़िया जनजाति का प्रमुख देवता बंदा है। छत्तीसगढ़ के किस जनजाति द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है? यही आपका देखना, खुड़िया जनजाति, खुड़िया रानी, यहाँ पर खुड़िया जनजाति था, यहाँ पर खुड़िया रानी की पूजा की जाती है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दोनों में अंतर है। कोरबा, कमार, कंवर या भतर? खुड़िया रानी की पूजा का कोरबा द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा पेंडुल, पेंडुल नृत्य किया जाता? पेंडुल नृत्य, याद रखना, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा पेंडुल नृत्य किया जाता? दोरला, उरांव, कोड़कू या गोंड?
सही आंसर ए आएगा, दोरला जनजाति द्वारा पेंडुल नृत्य किया जाता है। लास्ट दो क्वेश्चंस और हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? भुंजिया, कोरकू, पंडो या परधान? सही आंसर ए आएगा, भुंजिया। वास्तव में इन लोग पूरे जो रसोई घर को लाल गेरू रंग से पोत दिया जाता है। गेरू रंग से पोत दिया जाता है, बहुत ज्यादा सजाया जाता है। रसोई घर में बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। अक्सर रसोई घर में इनके भगवान भी होते हैं। यहाँ पर रसोई घर तो ये इनको लाल रंग से पोतते हैं, इसलिए भुंजिया में पाया जाता है लाल बंगला, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? लाल बंगला। 49 में याद रखना है। सिंडोली प्रथा प्रचलित है कोरकू जनजातिक मृतक संस्कार में, भद्रा जनजातिक मृतक संस्कार में, कोरकू जनजातिक विवाह संस्कार में या भद्रा जनजातियों के विवाह संस्कार में? सही आंसर ए आएगा, कोरकू जनजातियों के मृतक संस्कार को हम लोग सिंडोली प्रथा के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।